Hi and welcome to Data Structure and Algorithm Analysis और आई एम वेरी एक्साइटेड एट दैट मोमेंट। इसकी वजह ये है कि हम ना सिर्फ अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इस सेशन पर एंड करेंगे बल्कि साथ ही साथ जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे वो सेशंस के फॉर्म पर भी यहाँ पर एंड हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन से विच मीन वेरी नेक्स्ट सेशन हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच मीन ट्री या ग्राफ पर चर्चा करना शुरू हो जाएंगे। तो इस सेशन पे हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन के अंदर भी हम एक इंपॉर्टेंट टेक्निक सर्चिंग सॉर्टिंग को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम काउंटिंग सॉर्ट कहते हैं। बहुत आसान और बड़े आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूंगा बताने की और बहुत ही आसान सॉर्टिंग टेक्निक है। सबसे पहले गिवन स्लाइड पर हमें काउंटिंग सॉर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि काउंटिंग सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द अकरेंसेस ऑफ ईच यूनिक एलिमेंट इन द एरे। यानी ये एक ऐसा सॉर्टिंग एलिमेंट है जो आपको ये सजेस्ट करता है या ये टेक्निक प्रोवाइड करता है कि जो भी अकरेंस है आपके गिवन एरे में या लिस्ट में उसको आप काउंट करते हैं, उसके अकरेंस को कितनी दफा भी वो वैल्यू आई हुई है। द काउंट इज स्टोर इन द ऑक्सिलरी एरे एंड द सॉर्टिंग इज डन बाय द मैपिंग द काउंट एज एन इंडेक्स ऑफ द ऑक्सिलरी एरे। यानी हमारे पास एक एडिशनली ऑक्सिलरी एरे होगा और उस एरे के अंदर वो तमाम नंबर ऑफ द काउंट ऑफ द एलिमेंट स्टोर होते रहेंगे। एरे टू बी यूज टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ द डेटा। तो जो ऑक्सिलरी डेटा है या एरे है वो एक्चुअली आपके गिवन इनपुट वैल्यू के अकरेंस को डिस्प्ले करवा रहा होगा। बहुत अच्छी एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन इसी नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये डेफिनेशन की बात भी हमें क्लियर हो जाएगी। तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम जब भी कोई एल्गोरिथम या सॉर्टिंग टेक्निक या सर्चिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं जितने भी स्लाइड्स के अंदर, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखें, फिर उसकी एग्जांपल देखें और उसके बाद चंक ऑफ कोड देखें। तो सबसे पहले हमें करना है फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट लेट टू बी मैक्स फ्रॉम द गिवन एरे। तो सबसे हमें ये तलाश करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, जो आपके पास लिस्ट मौजूद है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट फॉर एग्जांपल 5 है, तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सिलरी एरे बनने वाला है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की ऑकरेंस लिखेंगे वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। इनिशियलाइज द एरे ऑफ मैक्स लेंथ मैक्स प्लस 1 विल ऑल द एलिमेंट 0। दिस एरे इज यूज्ड टू सॉर्टिंग द काउंट ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। तो आपने एक एरे इनिशियलाइज करना है जो एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा और उसके अंदर सॉर्टिंग काउंट वहां पर ऐड होते रहेंगे, या ऑक्सिलरी एरे के हवाले से बात हो रही है यहाँ पर कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑकरेंस लिखेंगे। स्टोर द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव इंडेक्स इन काउंट एरे। जो हमारे पास एरे होगा जो भी नंबर आ रहा होगा उसके उसी गिवन इंडेक्स पर हम उसका काउंट लिखते रहेंगे। स्टोर क्यूमुलेटिव सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द काउंट एरे। क्यूमुलेटिव एरे से या सम से मुराद ये है कि जिस तरह से भी उस इंडेक्स की वैल्यू की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है वो मेंशन करो। तो ऑक्सिलरी वर्क के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंडेक्स है 5 और हमारे गिवन डेटा सेट पर 5 3 टाइम है, तो 1 आइटरेशन पर वहां वैल्यू 1 लिखी रहेगी, लेकिन सेकंड आइटरेशन में वही 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, फिर वो नेक्स्ट आइटरेशन पे 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मुराद जो है क्यूमुलेटिव सम है, जो बार बार उन वैल्यूज को क्या कर रहा है, सम कर रहा है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे इन द काउंट एरे। दिस गिव द क्यूमुलेटिव काउंट। प्लेस द एलिमेंट एट द इंडेक्स कैलकुलेटेड। यानी वही बात हो गई जो मैंने प्रीवियस पॉइंट पे बताया कि वो उनका काउंट क्या करता रहेगा, प्लेस करता रहेगा। आफ्टर प्लेसिंग ईच एलिमेंट एट इट करेक्ट पोजीशन डिक्रीज द इट्स काउंट बाय 1। यानी जब तमाम एलिमेंट प्लेस हो गए तो उनके तमाम एलिमेंट एक एक करके क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे। और फाइनली जिस फॉर्म पर ऑक्सिलरी एरे के अंदर हमारे काउंटेड वैल्यू आएंगी, बिल्कुल उसी काउंटेड वैल्यू को लाइन टू लाइन हम वहां पर दूसरे एरे के अंदर या फिर डिस्प्ले फॉर्म पर लेकर आएंगे। तो आप देखेंगे कि जो गिवन एरे था आपका, जो कि अनऑर्डर में था, वो एक सॉर्टेड फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। तो हमने सबसे पहले रेंज डिसाइड करना होता है। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे कहा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू, तो रेंज मैंने बता दिया 1 to 7। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गिवन एरे या लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सिलरी एरे बनने वाला है वो 7 एलिमेंट को होल्ड करेगा। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं मार्कर यूज़ करता हूँ और सबसे पहले हम एक ऑक्सिलरी एरे क्रिएट करते हैं। ओके, सॉरी अबाउट दैट कि मैं माउस यूज़ करता हूँ, यही वजह है कि थोड़ी सी जो एलिमेंट की पोजीशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली 7। तो ये ऑक्सिलरी एरे है जो एलिमेंट को काउंट करेगा। तो एलिमेंट इस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। मैंने सिर्फ समझने के एतबार से यहाँ पर 2 लिखा है, जो कि एलिमेंट की पोजीशन को नहीं बल्कि उसकी एक्चुअल वैल्यू को जाहिर कर रहा है। तो इंडेक्स नंबर 0 पर 1 मौजूद है, तो सबसे पहले मैं अपने ऑक्सिलरी पे 1 काउंट लिख दूंगा। उसके बाद 3 मौजूद है, 3 पर 1 लिख दूंगा। फिर 5 मौजूद है, 5 पर 1 लिख दूंगा। फिर 4 मौजूद है, 4 पर 1 लिख दूंगा। फिर दोबारा क्या मौजूद है, 4 के बाद 1। तो जो दोबारा जब 1 आया तो ये 1 कैंसिल होगा और ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 पर 1, तो 6 पर भी 1 लिख दिया।
फिर 6 के बाद है 2 पर 1, तो 2 पर भी मैंने 1 लिख दिया। फिर 7 पे 1, 7 पे 1 लिख दिया। उसके बाद 2 पर 1 दोबारा आ गया, तो 2 पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ये रिप्लेस होगा 1 से किसमें, 2 पर। उसके बाद 5 पर ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो मैं 1 की वैल्यू कन्वर्ट कर दूंगा 2 से। फिर 6 पर 1, तो 6 पर ऑलरेडी मौजूद 1 है, ये रिप्लेस हो जाएगा 2 पे। तो इस तरह से ओवरऑल एरे जो हमारे पास अनऑर्डर पे था, सॉर्टेड फॉर्म पे नहीं था, उसको हमने अपने ऑक्सिलरी एरे के अंदर लिस्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये जो लिस्ट बनी यहाँ पर ऑक्सिलरी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट को यानी रेंज को जाहिर कर रहा है, जिसको हम नॉर्मली के से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितनी वैल्यू आपकी लिस्ट में आएगी उसके रिस्पेक्ट से ही आप अपने के नंबर ऑफ एलिमेंट बनाएंगे या इंडेक्सेस बनाएंगे अपने ऑक्सिलरी वर्क के अंदर। पॉइंट नंबर फाइनल पे हमें ये कहता है कि जब आपका ऑक्सिलरी वर्क रेडी हो जाए तो जिस फॉर्म से वैल्यू सॉर्टेड पे आई है उसी फॉर्म पर रिपीटेड वैल्यू आप लिखते जाएं। तो इंडेक्स नंबर 0 विच मीन 1 से यहाँ पर जो मेंशन है वो 1 कितने दफा है, 2 टाइम्स। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ, इक्वल साइन सिर्फ समझने के लिए डाल रहा हूँ, 1 1, फिर 2 टाइम है, 2 2, फिर 3 1 टाइम है, ओनली 1, 4 1 टाइम है, 5 2 टाइम है, तो 2 दफा 5 लिख सकता हूँ, फिर 6 2 टाइम है, 6 लिख सकता हूँ 2 टाइम, और 7 1 टाइम। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, and now finally this converted in sorted form. Very simple, very straightforward sorting technique which called counting. और काउंटिंग एज अ नेम सजेस्ट, आपने देखा कि वो नंबर ऑफ ऑकरेंस को काउंट कर रहा है, ऑक्सिलरी में सेव कर रहा है, और उसके बाद उसकी एलिमेंट या वैल्यू को इसने यहाँ पर शो कर दिया। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n प्लस के है। यहाँ पर जैसे मैंने के हवाले से आपको बताया था कि के हमारे नंबर ऑफ स्पेस को जाहिर कर रहा है जो कि ऑक्सिलरी एरे के लिए है, जबकि n यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ द एलिमेंट जाहिर कर रहा है एरे के अंदर। तो यही वजह है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो इन दोनों पर ही बेस कर रही है कि एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एरे में क्या होने वाला है, और उस एरे के बेस पर जब तुम मैक्सिमम वैल्यू देखते हो यानी रेंज देखते हो, उसके बेस पर ही तुम बेहाफ बाद में फर्दर डिस्क्राइब कर पाते हो कि एक्चुअली जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑकरेंस आएंगी। इन सिंपल वर्ड, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो यहाँ पर ओमेगा n प्लस के है, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस करेगी, के पर। क्यों? क्योंकि जब आप ऑक्सिलरी स्पेस बनाएंगे तो वही जब एरे बनाएंगे तो वही तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा या वही तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा होगा कि ये गिवन मेमोरी या गिवन प्रोग्राम इन टर्म ऑफ मेमोरी कितना स्पेस काउंट करेगी। होपफुली आपको ये सॉर्टिंग टेक्निक्स क्लियर होगी, जिसके स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर बताया। इन टर्म ऑफ सूडो कोड अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सूडो कोड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि मैक्स वैल्यू फाइंड की, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, जो पॉइंट नंबर 1 पे भी बताया जा रहा था। उसके बाद इनिशियलाइज काउंट एरे विथ ऑल 0, हर वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज करके देखा कि जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू साइज है या नहीं, अगर है तो फाइंड द टोटल काउंट ऑफ द ईच यूनिक एलिमेंट। हमने हर चीज़ का एक टोटल काउंट मालूम करना है कि 1 कितनी दफ़ा है, 2 कितनी दफ़ा है, और उसके बाद हम उसको कहाँ पर स्टोर कर रहे थे, अपने ऑक्सिलरी एरे में। तो वही बात बताई जा रही है, स्टोर द काउंट एट जेथ इंडेक्स इन काउंट एरे, यानी जो भी उसका इंडेक्स है जो जे से मैच कर रहा है उसको हम स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी आइट्रेशन लूप की है वो आई के लिए, जो लेस देन इक्वल टू 1 टू मैक्स तक चलेगी, जिसमें हम क्यूमुलेटिव सम मालूम कर रहे हैं, यानी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो बार बार रिप्लेस होकर उसका सम होता जाएगा। यानी 1 2 टाइम है तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 2 में, 3 5 टाइम है तो 3 की जगह 1 2 3 4 एंड फाइनली 5 लिखा आएगा, और वो वैल्यू जाके इटसेल्फ उसी में काउंट होती रहेगी। फिर हमारे पास जे की आइट्रेशन डाउनवर्ड चलेगी जो कि तमाम एलिमेंट को रिस्टोर करेगी, एंड डिक्रीज काउंट ऑफ ईच एलिमेंट रिस्टोर्ड बाय 1, यानी वो तमाम एलिमेंट को हम डिक्रीजेस करते जाएंगे 1 बाय 1, यानी ऑनवर्ड ऊपर से नीचे तक तमाम वैल्यू को काउंट करके हम डिस्प्ले करवाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर करवाया हुआ है, और जो डिस्प्लेड वैल्यू आएगी वो हमारी सॉर्टेड वैल्यू होगी। होपफुली आपको काउंटिंग एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ सॉर्टिंग क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, ताकि मैं कोशिश करूं कि बेहतर तरीके से आपको उस हवाले से आंसर प्रोवाइड करूं। जो भी वीडियो सेशन है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जंप करके मेरा नाम फ़ाद हुसैन से मुझे सर्च कर सकते हैं। फ़ाद हुसैन सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं। ब्लॉक कोड, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी कोड होता है, मेरे स्लाइड्स मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, वो तमाम फ्रीली यहाँ पर अवेलेबल है फ़ाद हुसैन csblogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद आप वो तमाम कोड, सेशन या फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उसके हवाले से आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।